हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे क्लास 8th का मैथ्स। इसमें फर्स्ट ए और बी हमने अपलोड कर दिया है, सीख लिया है। अब हम फर्स्ट सी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2/3 -5/3, 2/3 -5/3। तो दोनों सवाल में जो हमारा रेशनल नंबर है, जो हमारी भिन्न है, जो हमारी परिमेय संख्या है, वो समान है। 2/3, 5/3। बस इसमें जो हमारी परिमेय संख्या है वो नकारात्मक है, निगेटिव है, -5/3। तो दोनों को ऐसे हम अलग अलग करेंगे। अब चूंकि दोनों में हमारा जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो सेम है, बराबर है, 3 है। तो हम यहाँ पे एक बड़ी लाइन खींचेंगे, लिख देंगे डिनोमिनेटर और हर को। अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, उसको भी वैसे कैसे लिखेंगे, जो हमारी संक्रिया बीच में, यहाँ घटाने का साइन है तो यहाँ पे 2 - 5। अब देखिए 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस का 1 माइनस का होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। बिल्कुल सही घटाते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। बड़ा कौन है इसमें, 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 है। 5 के आगे निशान है माइनस का, तो जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि हो गया -3/3। अब दोनों में हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, उत्तर आ गया हमारा -1। ठीक है। इसको देखिए, इसमें पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद ही कोई प्रश्न हमारा हल होता है। तो ये हो जाएगा 2/3। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, और जब दोनों माइनस का गुणा होता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5/3। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस का था, ये प्लस का। देखिए नकारात्मक संख्या होने से हमारा जो साइन है वो अपने आप बदल जाता है। अब बड़ी लाइन खींच के 3 ऊपर 2 धन 5, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे। बड़ा 5 है तो साइन हमारा प्लस का रहेगा, 7/3। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल ये है, जो अभी इसके पहले हमने 2 सवाल किए हैं, उसमें भी और इसमें भी, दोनों में हमारी रैशनल नंबर भिन्न, परिमेय संख्या बराबर थी, सेम थी, 2/3, 5/3। बस हमारे जो निशान है वो अलग थे, यानी कि ये -2/3 है, इसके पहले +2/3 था, और यहाँ पे भी। तो पहले इसको हल करते हैं। बराबर ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन खींच के 3 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर क्या है, -2 +5। जब भी हमारा डिनोमिनेटर या हर समान होता है तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। हर को नीचे लिखेंगे और अंश को संक्रिया के साथ ऊपर लिख देंगे, अंश के रूप में। अब यहाँ देखिए, ये माइनस का है, प्लस का, क्या करेंगे, जब एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो क्या करते हैं, घटाते हैं और बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 प्लस, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3/3। दोनों में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बराबर आ गया उत्तर। ठीक है। इसके पहले -1 आया था, 1 आया था। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे सीधे, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो सीधे बड़ी लाइन खींच के हर को नीचे लिखेंगे, -2 -5। अब देखिए यहाँ ये भी माइनस का है, भी प्लस का है। क्या करेंगे, जब दोनों संख्या माइनस की हो, दोनों संख्या प्लस की हो, तो जोड़ते हैं। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे माइनस है तो उत्तर हमारा माइनस का होगा, -7/3। देखिए ये लाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो घटाएंगे, दोनों संख्या माइनस की है, दोनों संख्या प्लस की हो तो जोड़ेंगे, लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है, ऑब्टेन रैशनल नंबर, की रैशनल नंबर प्राप्त करें, भिन्न संख्या प्राप्त करें बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। जो नीचे सवाल दिए जा रहे हैं उनको हल करके विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, संख्या रेखा पे आपको हल करना है। तो सवाल क्या है, पहला है 3/7 -8/7, और दूसरा है -4/6 -3/4। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तो कोई चेंज नहीं, 3/7 8/7 दोनों का जो हर है बराबर है, न्यूमरेटर जो है समान है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, 7। यहाँ पे अलग है 6 और 4। तो पहले इसको कर लेते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। इसको कर लेते हैं। 6 और 4 का आपको एलसीएम निकालना है। 2 3 2, फिर 2 3 1 3 कम 3 हो गया, 2 गुणे 3 बराबर 12। हमारा एलसीएम आएगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12।
अब हमें ये जो दोनों परिमेय संख्या इनके हर को 12 करना है, -4/6 -3/4। ठीक है, तो इसको अगर आपको 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 12 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो सिर्फ अंश हर में ही नहीं करेंगे, हर में अंश में भी करेंगे, गुणे 2, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपको 2 का गुणा करना है। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 -8/12। इसको 12 बनाने के लिए 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 -9/12। तो ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, हमारा जो सवाल हो गया वो हो गया -8/12 -9/12। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं, 3/9, 3/4 है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल अब इस रूप में आ गया। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। यहाँ तक आया आपको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये संख्याएं माइनस की हैं। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 को हम यहाँ लिखते हैं। 0 को यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस वाली संख्या नहीं। ये जो संख्या ये भी माइनस की है, माइनस की संख्या में हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1/12, 2/12 माइनस लगा के, 3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12। ठीक है, -9/12। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने संख्याओं को लिख लिया है। -1/12 से लेके यहाँ पर आया -23/12। चूंकि जगह छोटी है तो मैंने इस तरह से बना लिया। कॉपी में भी अगर आपको बनाना होगा तो चूंकि कॉपी में जब ज़्यादा जगह लेता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, तो ऐसे हमें नंबर को लिखने में दिक्कत नहीं थी। अब प्लस वाले में मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारी दोनों संख्याएं निगेटिव की हैं, तो हमें इधर ही जाना है। -8/12, तो पहले हम -8/12 पर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 8 स्टेप, अंश को हम न्यूमरेटर को काउंट करेंगे, 8 स्टेप पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे क्या है, ये है 8/12। ठीक है, अब यहाँ से हमें 9 स्टेप पीछे जाना। अब आप कहेंगे 9/12 तो यही, नहीं, वो नहीं है। अंश हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 8 है, तो हमने 8 स्टेप हम पीछे आए। यहाँ हमारा न्यूमरेटर क्या है, 9, तो अब हम 9 स्टेप पीछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 9 स्टेप हमको माइनस की तरफ जाना है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम इधर जाते, लेकिन चूंकि माइनस है तो हम माइनस की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। किस पर हम आ गए, -17/12। समझा आपने? फिर से देखिए, हमें अब यहाँ पे है तो रेशनल नंबर 8/12 9/12, लेकिन हमको नीचे डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, हमको न्यूमरेटर से आगे बढ़ना है। तो ऊपर 8 लिखा है, यानी कि हम 8 स्टेप पीछे जाएंगे। तो हम यहाँ से 8 स्टेप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे आ गए। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि हमको 9 काउंट करना, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हम आ गए -17/12 पे। तो इसका उत्तर होगा हमारा -17/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे = -17/12। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? अगर नहीं हुआ है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब इस पे आते हैं हम। अब यहाँ तो क्या है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे संख्या प्लस में भी है माइनस में भी, यानी कि हमको दोनों तरफ बनाना है। और हमारा स्टार्टिंग कौन सा, 1/7। इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है, यहाँ पे 12 आया था, 12 आया था, तो हम 1/12 2/12, यहाँ पे हमारा दोनों 7 है तो 1/7 से स्टार्ट करेंगे। यह आ गया 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ये आप पैटर्न सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो कॉपी छोटी होती है और हमें जब बड़ी संख्याओं का इसमें दिया रहता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा लाइन खींचनी होती है। तो एक ही बराबर आप खींचेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7। इट्स ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 7/7 है, ये यहाँ पे हमारा 1 है। 7/7 बराबर 1 होगा ना, 7 1 7, 7 1 7। तो यहाँ पे आपको ऊपर 1 लिख देना है। 2 के लिए क्या होगा, 14/7, 14/7। अब यहाँ पे इसी तरह से
-1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। देखिए -7/7 ये हमारा -1 होगा, ठीक है। -8/7, -9/7। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कि 1 और 2 कैसा है, तो इसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ के साथ आप मार्क करते जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि कभी पूछा जाता है कि रेशनल नंबर किन नंबर्स के, किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, तो वो भी आपका तभी क्लियर हो जाएगा जब आप इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। जाएगा -10/7, ठीक है। अब देखिए पहला है 3/7, तो 0 से 3 का है, प्लस का है, तो हम 0 से प्लस की तरफ जाएंगे। इधर हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, यहाँ पे हमारी निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ 1 से देखिए 1 2 3, ये हमारा आ गया 3/7, 1 2 3, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहां से ये माइनस की संख्या है, तो माइनस के लिए हम इधर जाएंगे, कितना 8 स्टेप, तो यहां से हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। हम किस पे आ गए, -5/7 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 है, तो हम 8 स्टेप गए, यानी कि उसका उत्तर आ गया -5/7। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग दीज इन योर एक्सरसाइज बुक, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख के आपको सॉल्व करना है। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए। सारे के सारे हम चारों क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, इसका खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। -15/13, यहाँ ब्रैकेट आपको खोलना है, तो यहाँ पे माइनस है और माइनस और माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस। अब 13 और 26 का आप एलसीएम ले लीजिए, सीधे 13 से दे देते हैं। 13 1 2 2 से तो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 26। 13 × 2 = 26। अब यहाँ 26 लिख दिया। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है या हर है, उससे हम पहले भाग देंगे। तो 13 से 26 में भाग देंगे, कितना आएगा 2। 2 से ऊपर गुणा करेंगे 15 में, तो 15 दूनी 30। 15 माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा उत्तर हमारा -30, ठीक है। अब ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे। 26 से 26 भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का 4 में गुणा करेंगे, 4 आ गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है। क्या करेंगे, मैंने कई बार बताया है, घटाएंगे। 1 माइनस और 1 प्लस का, तो घटाएंगे। और जो निशान लगेगा वो बड़ी संख्या का, बड़ा 30 है, यानी कि जो उत्तर आएगा वो माइनस में, तो आ जाएगा -26/26। दोनों 26 है, दोनों में 26 से भाग देंगे। 26 से कम 26, 26 से कम 26 = -1। ये हमारा आंसर, यानी कि हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड वाला है वो ये है, -7/9 - -3। तो अभी हमको यहाँ नहीं पता कि क्या है, तो हम यहाँ रख देते हैं x, ठीक है। अब देखिए x को रख दिया। अब हमें x का मान निकालना, तो ये जो पूरा है, ये पूरा ये नहीं, ये पूरा दूसरी तरफ जाएगा। तो ये बराबर जो है वो जादुई दरवाजा है, जब भी कोई निशान इससे होके गुजरता है तो उलट जाता है। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसको हमें हटाना है, तो हमारे पास बचा क्या है, देखिए क्या बचा है, -x = 3, -x = 3 हो गया। अब ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का है, देखिए इसके आगे माइनस लगा, तो यहाँ जाएगा +7/9 हो गया ना। अब -x = ये 3 है, तो 3/1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 9। 1 से 9 में भाग देंगे, 9 9 और 3 9 × 27, 27 + 7। 9 से 9 में भाग दिया, 1 आया, और 1 का 7 में गुणा किया, 7 बराबर -x = 27 और 7 34/9। अब देखिए x का मान तो आ गया, नहीं x का नहीं है, -x का है। अब यहाँ माइनस को घटाना है, तो दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे। -x × -1 = 34/9 × -1, तो जाएगा x = -34/9,
ठीक है। अब इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगाते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि माइनस का साइन कैसे हटता है। कोई जादू से नहीं हटता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं हटाते हैं। दोनों पक्षों में, दोनों साइड पे हम -1 का गुणा करते हैं तो माइनस का साइन यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे लग जाता है। तो हमारा उत्तर सीधे यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस तरह कंडीशन आती है तो आप माइनस यहाँ से हटा के यहाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे संख्या माइनस वाली है तो मान लीजिए अगर यहाँ माइनस की संख्या आती है तो जब ये माइनस, दोनों में माइनस का गुणा करेंगे तो x = 34/9 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा आंसर इतना है, यानी कि x की वैल्यू है -34/9। जब भी लिखेंगे यहाँ तो ये ब्रैकेट में -34/9 लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए पहले तीसरा चौथा दोनों लिख लिया है। यहाँ पर हम x रखेंगे, यहाँ पे भी हम x रखेंगे। ठीक है, तभी इसी को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको 2 को हटाना है, इसके पिछले वाले सवाल जैसा है। तो इसको हमको हटाना है, तो बचा क्या, जो बचा है उसको लिखेंगे -x = -3/4। अक्सर करके बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, इस 2 को ले जाके इसके बीच में पटक देते हैं। नहीं पटकना है इसको, भाई इसकी जगह पर ही रखना है। ये हटा, जो जहाँ पर है उसको वहीं पे लिखा। अब ये 2 प्लस का है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -2 = -x = यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ -3, 1 से 4 में भाग देंगे 4 और 4 से 2 में गुणा करेंगे 8, तो यहाँ माइनस है -8। दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर कितने में आएगा, माइनस में आएगा। जोड़ेंगे -11/4, 8 और 3 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस की हैं। अब जब दोनों तरफ माइनस है तो दोनों में -1 का गुणा करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, x = 11/4। ये हमारा आंसर है। इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाना है तो इसको मैं छुपा लेती हूँ। क्या बचा है, x = 5/6 है ना। अब इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस इसको ऐसे ही रखेंगे। देखिए भाई यहाँ से ये जा रहा है पूरा, तो ये दोनों माइनस जा रहे हैं ना, तो ये तो ब्रैकेट में भाई, इसको ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि ब्रैकेट नहीं खुलेगा, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये बदल जाएगा, तो हो जाएगा +-2/3। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए 2 माइनस है ना, तो ये वाला माइनस, ये माइनस कब तक बदलेगा नहीं, जब तक कि ब्रैकेट नहीं खुलेगा। भाई ये इसका सुरक्षा कवच है, ये तभी बदलेगा जब यहाँ से माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा। तो ब्रैकेट नहीं खुलेगा तो वैसा का वैसा रहेगा। अब ये माइनस यहाँ प्लस हो गया, x = ब्रैकेट खोलते हैं 5/6 -2/3, ये माइनस है, यहाँ गुणा हुआ तो माइनस हो गया। एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे जब हम, तो हमारा एलसीएम देख लीजिए -6 और 3। इसको एक सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका भी एक तरीका है। अगर इसका हम चाहते हैं कि हम मान न बदले तो दोनों में हम -1 का गुणा कर देंगे तो जाएगा -5/6। इस तरह से यहाँ पे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5/6। ये करना थोड़ा आसान रहता है, जब दोनों हमारी दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो आसानी रहती है। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 आया। 6 से आप करके देख लीजिएगा, 6 से 6 में भाग देंगे 1 आया, 1 का 5 में गुणा करेंगे -5, -3 से 6 में गुणा करेंगे, भाग देंगे 3 से 6 में भाग देंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब दोनों संख्या माइनस की है तो घटा लेंगे। घटाएंगे नहीं ना, नहीं घटाएंगे नहीं भाई, जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस की है। निशान कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है, 5, तो जाएगा -11/6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, विच नंबर शुड बी एडेड टू, विच नंबर, किस नंबर को जोड़ा जाए, किस नंबर को जोड़ा जाए, किस में, 6/7 में। एडेड टू जोड़ा जाए किस में, 6/7 में। गेट सम योगफल मिले -2/9, मतलब 6/7 में हम क्या जोड़ें कि उत्तर इतना आया। तो 6/7 में जोड़ना है, जोड़ना है, क्या जोड़ें, x पता नहीं, तो यहाँ पर x कितना मिले, -2/9। कर लेंगे इस सवाल को। प्रश्न कह रहा है कि 6/7 में क्या जोड़ें, तो भाई क्या तो नहीं पता ना, तो x लिख दिया कि उत्तर हमको मिले। ये दिया है, उत्तर दिया है, x निकालना, निकल जाएगा, 6/7 जाएगा उधर, बचा कितना, x = -2/9। अब ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ना तो माइनस हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 63, 9 और 7 का 63। नॉर्मली अगर हमारे पास ऐसी संख्या हो जो सह अभाज्य हो, मतलब जिसमें उन्हीं संख्याओं के अलावा किसी और का भाग न जाए, तो उन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे। इस वाली संख्या का यहाँ गुणा करेंगे, इस वाली संख्या का यहाँ करेंगे।
देख लीजिए, 9 से 63 में भाग दिया 7 आया, 7 का 2 में गुणा किया 14 आया, -14। 7 से 63 में भाग दिया 9 आया, 9 का 6 में गुणा किया 54, 54। निशान माइनस वाला। अब इस जगह देखिए दोनों माइनस की हैं तो जोड़ देंगे, बिल्कुल सही जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारे पास 68/63। क्या मैंने सही लिखा? नहीं ना, गलती की है। क्या गलती की बताइए जरा? माइनस नहीं लिखा। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि 54 जो है बड़ी संख्या है और इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। ये देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12? इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना मिले? सेम इसके जैसे है, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं इसको वापस से सप्लीमेंट्री क्लासेस में बता दूंगी। अब देखिए 5th वाला करते हैं। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है उनका सम, उनको जोड़ने पे -5 आता है। 2 रेशनल नंबर है जिनको जोड़ने पे -5 आता है। इफ वन ऑफ दीज बी -16/7, अगर उसमें से एक -16/7 है तो दूसरी बताओ। 2 संख्या है, दोनों को जोड़ने पे 5 आता है, तो यानी कि ये संख्या है धन, ये संख्या है, तो इनको जोड़ने पे -5 आता है। यही तो सवाल कह रहा है ना। अब इसको और इसको जोड़ने पे -5 आता है और एक संख्या इसमें से है -16/7, तो ये बताओ दूसरी प्राप्त करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको हटाएंगे, बचा क्या है? x बराबर -5, x बराबर -5। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का इधर आ जाएगा +16/7 बराबर x बराबर एलसीएम लेंगे 7, इसके नीचे 1 है तो 1 से 7 में भाग देंगे 7, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, -35 प्लस 7 से 7 में भाग देंगे 1, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16, तो x बराबर, अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा जरा बताइए? तो 19 आएगा। कितना आएगा? 19/7। कुछ मिसिंग है ना, मिसिंग है ना, मिसिंग है ना, हाँ मिसिंग है। क्या क्या पकड़ लिया आपने? माइनस मिसिंग है क्योंकि बड़ी संख्या 35 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 6th क्वेश्चन में जो है ये सॉल्व करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे भाई, सबसे पहला काम ब्रैकेट खोलना है। = 1/6। अब देखिए ये माइनस का है, बाहर आ गया, ब्रैकेट खोला तो ये बाहर आके, भाई माइनस तो है तो खुरापात करेगा ही करेगा, तो माइनस जब प्लस से मिलेगा तो जाएगा -2/5। अब ये भी ब्रैकेट खुलेगा भाई, ये खुल गया, ये भी खुलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे +2/15। अब 6, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। 6, 5, 15, तो पहले 5 से दे देते हैं, 6 में तो जाएगा नहीं, ऐसे लिखेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 1, 3 एकम 3। 2 से देंगे 1, 1, 1, 5 × 3 × 2 बराबर 30, 30 आया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 30। 6 से 30 में भाग दिया 5 आया, 5 का 1 में गुणा किया 5 आया, माइनस 5 से 30 में भाग देंगे, 5 6 के 30, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 आएगा, प्लस 15 से 30 में भाग देंगे 2, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है, कोई भी 2 कर लीजिए। चलिए हम पहले वाले 2 करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, क्या करेंगे? घटाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, जिस संक्रिया को हम कर रहे हैं ना उसके अलावा जो है उसको आपको ऐसे कैसे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बना के +4/30 लिख दे रही हूँ। इसको हल करना है। ये प्लस का ये माइनस का क्या आएगा? 7, और 7 कौन सा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है और 12 के आगे माइनस है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या होगा? घटेगा। बड़ा कौन है? 7, तो उत्तर जो आएगा हमारा माइनस में आएगा, हो जाएगा -3/30। दोनों में 30 से भाग जाएगा, 3 से 3 सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 = -1/10 आंसर। इसको देख लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे ना पहले। हाँ चलो खोलते हैं। 3/8, ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? +2/3। अब ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस 5/36। अब 8, 3 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। 3 से ही दे देते हैं पहले भाग, 8 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 से देते हैं, 4 दूनी 8, 1, 4 तियाँ 12, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 2, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो हमारा एलसीएम आएगा 3 × 4 × 3 × 2 बराबर कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तियाँ 72, तो हमारा एलसीएम आ गया 72, 72। ठीक है, तो बड़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखा 72। ठीक है, 8 से 72 में भाग दीजिए, 8 9
72, 9 से 3 में गुणा करें, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 प्लस 3 से 72 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24, 24 दूनी 48, माइनस 36 से भाग देंगे 72 में, 2 आएगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा। फिर यहाँ भी देखिए दोनों प्लस का है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों प्लस का है, जोड़ देंगे तो 27 और 48 जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 हासिल लगाए 4 2 7 75, 75 माइनस 10 बटे 72, ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि 75 प्लस का है, 65 बटे 72, ये हमारा आंसर है। उतार लीजिए, उतारिए नहीं भाई, अगर आप समझ चुके हैं तो इस सवाल को कम से कम 2 बार करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए हमारा 6 तक कंप्लीट हो गया। 7th में ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। रिमाइंडर इज 0 ऑन सब्सट्रैक्टिंग -2/5 फ्रॉम 2/5, मतलब -2/5 को अगर 2/5 में से घटाएं तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 0 आएगा। सोचिए, नहीं भाई 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, इसमें से घटाना है, इस ये माइनस ये लिखेंगे तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा तो जोड़ हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5, उत्तर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। इसको हल करिए, अगर दोनों बराबर आता है तो ये ट्रू है। इसको भी हल करिए, अगर ये 1/4 से बड़ा आता है तो ये भी सही है। इसको भी हल करेंगे -5 से, अगर ये बड़ा आता है तो ये सही है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट डी करेंगे। देखिए फर्स्ट डी मल्टीप्लाई करना शुरू सीखेंगे, बहुत आसान है ये, 8 सवाल हैं, इसको कर लेंगे आप। इसके अलावा एग्जाम, अगर आपके पास बुक है तो आप एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन जो है करते रहिए। बार बार प्रैक्टिस करने से सवाल आपको अच्छे से आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको आ गया तब उसे छोड़ दीजिए, अगर आ गया है तो उसे एक बार आप फिर से कीजिए और फिर 1 आध घंटे 1 2 दिन बाद वापस से कीजिए, तो ये सवाल फिर आपको अच्छे से आ जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।